हे नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के इतिहास विषय के अंदर आज अपन आपके 8वें अध्याय के दूसरी क्लास के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले अगर आपने 8वें अध्याय की पहली क्लास को नहीं देखा है तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 7 इतिहास हमारे अतीत भाग 2 पर जाइए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके अंदर क्रमानुसार यानी पहले अध्याय से लेकर के आपके 8वें अध्याय तक सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, पहले उनको देखिए, उसको देखने के बाद में आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलो मैं आपकी क्लास को शुरुआत करता हूँ। अपन ने कल एंड किया था राणा के राजमहल से परे, तो यहाँ से अपने को देखना है। तो मीरा द्वारा लिखा गया गीत लोक लाज कुल्हारा मरजादा जंग माँ जग माँ जग जे कणा राख्यारी महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्या ने राखो मासू बैर बिखरो प्यालो राणा बेजो पीवा मीरा हासारी बार न बाख्या भयो गरल अमृत जयो पियो राणा थे क्या रखो मासू बेर। मतलब जब मीरा ने भक्ति मार्ग को चुन लिया था उनके पति की मृत्यु के बाद, तो हुआ ये था कि जो आपके मेवाड़ के जो राणा थे, मेवाड़ के जो राजा होते थे, उनको कहा जाता है कि ये राजघराने की जो बहू है वो इस तरीके से मंदिरों में नाच रही है, भक्ति कर रही है, तो ये सही नहीं है। तो उसको मीरा को कई बार प्रताड़ित किया गया, राजमहलों से निकाल दिया गया। तो मीरा भगवान भक्ति के लिए जो राजसमंद के अंदर मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जाती थी और वहाँ भक्ति नाथ द्वारा का जो मंदिर है वहाँ पे भक्ति वगैरह करती थी। तो राणा जी ने उनको मारने की बहुत सारे प्रयास किए, उनको उनके लिए विष का प्याला भेजा गया, फिर भी वो मीरा है वो मतलब वो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि राणा जी हमने आपके महल वगैरह त्याग दिया, उसके बाद में आप हमसे किस बात का बैर रख रहे हो। ठीक है ना, आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, तो ये मैंने आपको कहा है कि आपको इसकी हिस्ट्री पूरी स्टोरी सुननी है बढ़िया मस्त भाषा में मारवाड़ी में, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। जब भी टाइम मिलेगा या आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके बारे में सुना दूंगा। ठीक है, आगे देखो, ये जो चित्र है वो मीराबाई का चित्र है। आगे देखो, कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में किया गया। तो ध्यान रखना, कबीर जो थे एक 15वीं 16वीं शताब्दी के संत थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो है वो बनारस में हुआ था। पालन पोषण का हुआ बनारस में हुआ और उनके बनारस के आसपास एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ है। उनका जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और उनके पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और तथा सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज, कबीर की रचना। अलहू राम जीहू तेरे नाही बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं क्या ले माटी भूई सू मारे क्या जल देह नहवाए जो करे मस्किन सतावे गुण ही रछे छिपाए ब्राह्मण व्यारसी करे चौबासी काजी महरम जान 11 मास जदे क्यों किए एक माही सम्मान पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिमी अलह मुकामा दिल की खोजी दिले भीतरी इहाँ राम रही माना। तो वो सब बात है कि जब दिल के अंदर खोजा तो भगवान अपने अंदर ही मिले, राम और रहीम सब यही है। ठीक है ना, इस तरीके से वो अपने दोहों के माध्यम से विचारों को बता रहे हैं। ठीक है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण व प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया और उनके काव्यों की भाषा बोलचाल की हिंदी थी और जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझ में आ सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषाओं का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, उनके ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू अथवा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी
हो गए, ठीक है ना। तो हिंदू और मुसलमान दोनों जो थे कबीर के अनुयायी थे। आगे बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में एक जन्म होता है। वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित किया। और ये केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने कई यात्राएं की और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भंजनों को गाया जाता था और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म के या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता था, ठीक है ना। इनके अनुयायी जो थे वो अपने पहले के धर्म जाति पाति को छोड़ करके लिंग भेद को नज़रअंदाज करते हुए एक सांझी रसोई में खाना खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो नियुक्ति की थी उसे धर्मसाल कहा जाता और इसे आज के ज़माने में गुरुद्वारा कहा जाता है। आप गुरुद्वारे में अगर जाएंगे तो वहाँ पे लंगर चलते हैं खाने के, ज़बरदस्त बढ़िया, बहुत सारे लोग बैठते फिर उनको खाना खिलाया जाता है, उसे लंगर कहा जाता है, ठीक है। और ये चित्र देख लो कि धार्मिक महानुभवों चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब ये युवक थे तब की बात है। और 1539 में मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक के एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए थे। और गुरु अंगद नाम का महत्व तो ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा की गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और इस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह की एक नई लिपि तैयार की गई जिसको गुरुमुखी में लिखा गया और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखा और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेंग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया। 1706 में इस व्रत संग्रह को गुरु तेंग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी जो भाषा है उसकी जो लिपि है उसकी गुरुमुखी लिपि है। जैसे कि अपने हिंदी की जो लिपि है ना, जैसे अपनी हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। जैसे हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। उसी प्रकार आपकी जो पंजाबी भाषा है उस पंजाबी भाषा की लिपि कौन है? गुरुमुखी, ठीक है ना। आगे देखो, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में एक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ है और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, इनके जो अनुयायी थे इनके अंदर व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इनकी वजह से ये हो सकता इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, उपयोगी व उत्पाद पेशे से जुड़े हुए हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोच में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। देखो 17वीं शताब्दी के आसपास जो केंद्रीय गुरुद्वारा है हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर के आसपास है, जहाँ पर रामदासपुर शहर जिसे वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है वो विकसित होने लगा। प्रशासन में यह विस्तृत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, ठीक है ना। मुगल सम्राट जहांगीर जो था इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 के अंदर गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना की या निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो जिसने ये जहांगीर ने जो कल्पना की थी वो कल्पना धीरे धीरे सही हो रही थी कि जहांगीर को टेंशन थी कि आने वाले टाइम में ये जो संगठन है ये हमारे को चुनौती देगा या हमारे को इनसे सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरुआत से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित है। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया। किसने? गुरु नानक ने 3 शब्द का प्रयोग किया। नाम, दान और स्नान यानी स्नान। नाम से उनका क्या तात्पर्य है? सही उपासना से था। और दान का उनका तात्पर्य है दूसरों का भला करना। और स्नान से उसका तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेश को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद किसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास को कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद में मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। ठीक है, बाहर विदेश की बात करें तो इन्होंने भी धार्मिक सुधार आंदोलन किया था। लूथर ने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहन दिया, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से इनकी रचनाएं का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो ध्यान रखना कि भारत से बाहर अगर बात करें तो धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो मार्टिन लूथर ने भी धार्मिक सुधार किए हैं। ठीक है, आगे आपके जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलो अभ्यास प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो रुको, 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपको अभ्यास प्रश्न की सारी डिटेल देता हूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। ठीक है ना? पहला निम्न में मेल बैठाइए। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न को यहाँ देखिए, निम्न को मेल बैठाइए। तो देखो इसका आंसर देखो, जो आपने बुद्ध वगैरह दे रखे तो इसको मिलान इस तरीके से करना है। तो कि जो आपका बुद्ध वाला जो है, देखो बुद्ध है वो सामाजिक अंतरालों पर सवाल, इसमें चला जाएगा। ठीक है, शंकर देव वो नाम घर में चला जाएगा। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत में चला जाएगा। नैनार जो है शिव की पूजा करते हैं और अलवार जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने का है। 1 मिनट रुकिए, दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने का है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शंकर जो थे वो आपके अद्वैत से संबंधित है, रामानुज जो थे वो अलवार से संबंधित है, और ग के अंदर 3 आएंगे, वशना, अल्लाह, प्रभु, ज, अकमा देवी वीर शैव मत के समर्थक थे। और जो आपका घ है उसके अंदर आएगा कौन? महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वो कौन है? ये आपके है पढ़नपुर। उसके बाद में आपके तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न क्या है? देखो तीसरा जो प्रश्न है वो है नाथपंथी सिद्धियों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। देखो इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से देखो कि इस समय ऐसे धर्म समूहों का विकास होने लगा जिन्हें साधारण तर्क वितर्कों का सहारा लेकर
रूढ़ी धर्म के क्रम कांडों और बनावटी मान्यताओं तथा समाज व्यवस्थाओं की जमकर आलोचना की गई। उसमें नाथपंथी, सिद्ध और योगी जन उल्लेखनीय हैं। इन्होंने संसार का परित्याग करने में समर्थन किया। इनके विचारों से निराकार ब्रह्म का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है, और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह समूह विशेष रूप से नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ, और उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचनाओं ने भक्ति मार्ग को धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर संपूर्ण भारत के लिए लोकप्रिय बना। तो ये जो तीसरा प्रश्न है, इसके अंदर अपन ने जो नाथपंथी पढ़ा था ना, नाथपंथी जो सिद्ध योगी थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई किस तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही, उसके लिए ये चीज़ थी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या चीज़ें बताई, उन्होंने ये बताया कि भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने को, अगर आपको योगियों के विश्वासों या उनका व्यवहार ये था कि आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपको योगासन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखो चौथा प्रश्न देखो कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त क्या चीज़, कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे, इन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो कबीर देखो, कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका लालन पालन बनारस में या उसके आसपास के मुसलमान जुल्हा बाना यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, और हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साथियों और उनके साथियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, वो एक घुमंतु गायक कलाकारों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में भी उनके संकलित हैं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को बाह्य आडंबरों पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी है, जो कि आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, और उन्होंने कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जो लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन होता है। उन्होंने निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी थे। ठीक है, और उसके बाद में पांचवा प्रश्न देखो, सूफियों के आचार व्यवहार क्या करते थे। देखो, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना गया कि उन्होंने आपस में कई विचार का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। देखो, सूफी मुसलमान जो थे वो रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे। ठीक है ना। और इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण एवं दृढ़ता का प्रचार किया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विश्ववद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। तो ये बातें जो है वो सूफियों के बारे में बिल्कुल सही है, जो आपको लिख करके याद करनी है। ठीक है, आगे देखो, ये दो तीन चीज़ें और भी इसके अंदर दी हुई है, तो ये भी आप इनके अंदर लिख सकते हैं कि इस्लाम में एकेश्वर याद यानी अल्लाह के प्रति दृढ़ता से प्रचार किया गया, धीरे धीरे जटिल हो गया। सूफियों ने अलग रास्ता दिखाया, जिनमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया गया। ठीक है ना। आगे देखो, आपके विचार से बहुत से गुरु ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार किया, ऐसा क्यों। देखो, बहुत से गुरुओं ने उस समय में प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि उनकी मान्यताओं में उन्हीं ग्रंथों और विचारों की सत्ता ठीक थी। वह उन्हें ही संपूर्ण समाज कल्याण के लिए ठीक समझते थे। सदियों में उनकी मान्यताओं के द्वारा समाज में दिशा निर्देश देते आए हैं। जो प्रथा विचार तत्कालीन समाज के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं थे, और नए विचार के आगमन में उनकी सत्ता और उनके विचार दोनों ध्वस्त होते नजर आ रहे थे, और उसके पीछे विरोध अपनी धार्मिक मान्यताओं और विचारों को श्रेष्ठ बता रहे थे। उसके बाद में सातवां प्रश्न देखो कि बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। देखो, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था। बाद में उसको गुरु अंगद के नाम से जाना गया। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु व्यापारी, कृषक और शिल्पकार अधिक मात्रा में थे। इसकी वजह से ये हो सकती है कि गुरु बाबा नानक बात पर बल दिया था कि ये अनुयायी ग्रस्त हो और उनके उपयोगी उत्पादक पेशे से जुड़े हुए। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि नए समुदाय के सामान्य कोष में भी ये लोग हैं वो दान वगैरह करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में ये भी चीज़ देखी गई कि 16वीं-17वीं शताब्दी में बदलती हुई परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित शुरू किया। ठीक है ना। और आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व को बढ़ाया। ठीक है ना। ये सारी बिंदु है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो,
जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्रों के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? देखो, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने बलपूर्वक तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी देख 17 से 13 शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में अनेक संत हुए, जिसमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी अपने मन को प्रेरित करते हैं। कवियों ने इस प्रकार सभी कर्मकांडों, पवित्र ग्रंथों, ढोंगों और जन्म आधारित सभी सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्व जरूरतमंद साथियों की सेवा करना और जीवन बिताना उन्होंने अधिक पसंद किया और इसी बात को उन्होंने बल दिया था। ठीक है ना, महाराष्ट्र के लोगों ने। ठीक है ना, ये दो चीज़ें थी। उसके बाद में विचार से जनसाधारण ने मीरा को कैसे याद दिला दिया? तो आपके जो 9वां प्रश्न देखो, यहाँ तक तो ये अपने सारे कर लिए। चौथा, उसके बाद में आपके 7वां और उसके बाद में 8वां। आपके विचार में जनसाधारण मीरा को याद क्यों करते हैं, क्यों सुरक्षित है? तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है ना, 9वां, 10वां, 11वां। ठीक है, आगे आपका जो अध्याय है वो है, कौन सा अध्याय है? 9वां, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण ये देखेंगे आगे। उससे पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आंसर होगा, उसके बाद में अपन मिलेंगे 9वें अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।